ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश श्री स्वामी विशुद्धानंद जी प्रसिद्ध काली कमली वाले बाबा जी द्वारा विरचित बड़ा ही विशुद्ध ग्रंथ और सर्ग नंबर 4 से व्याख्या चल रही है भगवान, जिसमें आज का शीर्षक है एक कथा, ज्ञान विषयक अनेक संशय निवारण। सत्संग प्रारंभ करते हैं भगवान। पराशर ने कहा है मैत्रेय, इसी पर एक सूक्ष्म कथा सुन। एक समय मैं वन विषय गया, परंतु उस समय मेरे वन विषय पराशर की लक्ष्य थी न दूसरे की। न जानता था कि मैं कौन हूँ। जो मेरा नाम लेकर पुकारता तो मुझसे शब्द न निकलता था। उस वन में तपस्वी बसते थे। उन्होंने ऐसी मेरी अवस्था देखकर जाना कि यह मृतक है। उन्होंने लकड़ी इकट्ठी कर मेरा शरीर चिता में डाल दिया और अग्नि लगा दिया, परंतु लकड़ी जलती थी और मैं होश में न था तथा कुछ भी मुझको अग्नि का स्पर्श नहीं हुआ। तू इंद्रियों के पालन में बंधा है, कहता है मैं देह से मुक्त हूँ, कैसे प्रतीत करूँ? मैत्रेय ने कहा, मुझ चैतन्य का नाम ही इंद्रियों की पालना में बंद है। जो मैं चैतन्य इंद्रियां सहित सर्व जड़ जगत की पालना नाम सत्ता स्फूर्ति नहीं करूं तो कौन करे? तैसे तागे कर मणियां बंधने में रहती है, तैसे मुझ चैतन्य तागे कर यह नाम रूप मणियां ठीक ठीक बंधन में रहती हैं, अर्थात मेरी सत्ता स्फूर्ति से स्फुरण होता है। हे पराशर, तुम ही धन पूर्वक कहो, मैं साक्षी आत्मा देह से भिन्न स्वतः सिद्ध स्वरूप से हूँ व यत्न साध्य हूँ। जो स्वरूप से हूँ तो मेरा कहना भी सफल है और न कहूँ तो भी सफल है। जो यत्न साध्य हूँ तो मुझको यत्न कहो, देह नाश पर्यंत करूँगा। यह प्रकरण जैसे ही तैसे रहो, परंतु यह कहो तुम बेसुध कैसे हुए? क्या भांग पी थी व तुमको सिर शाम हो गया था व ज्ञान से बेसुध होकर दिया था। भांग और रोग की विशेषता होने से तो बेसुध सब हो जाते हैं। इसमें तुम्हारी बड़ाई क्या है? जो ज्ञान से बेसुध हुए होते तो तुमको ज्ञान हुआ न हुआ एक महान रोग हुआ। अन्य पुरुषों की प्रवृत्ति कैसे होगी? ज्ञान से कोई भी वर्तमान में विशुद्ध बेसुध होता देखा नहीं, ना कोई सुना है। जान करके भला ही बेसुध होवे व होश मंद हो। कोई विद्वान बावला देखने में आते हैं, सो रोग की वृद्धि से होता है, ज्ञान से नहीं। उल्टा ज्ञान से अन्य पुरुष से कई दर्जे बुद्धि अधिक हो जाती है। कहो तुम बेसुध कैसे हुए? दूसरे तुमको अग्नि ने दाह न किया, इसमें कारण कौन है? तुम जंत्री मंत्री हो व अग्नि ने तुमसे भाईचारा किया जो तुम न जले। वर्तमान विद्वानों का तो अग्नि के संबंध से शरीर न जले ऐसे देखने में नहीं आता। वह तुमको वर्तमान विद्वानों से आत्मज्ञान अधिक है, इससे न जले। तो सम्यक आत्मज्ञान की को न्यून अधिक भाव कहोगे तो श्रुति अनुभव दृष्टि विरोध होगा, क्योंकि हजारों विद्वानों का सम्यक अनुभव एक ही है। वस्तु एक होने से जैसे एक घट के हजार सम्यक दृष्टा पुरुषों को मृत्तिका रूप ही बोध होवेगा, अन्यथा नहीं, यह श्रुति कहती है। जो जानने योग्य वस्तु पुरुषों को भिन्न भिन्न होवे तो पुरुषों की शांति कदाचित भी नहीं होगी। परंतु ऐसा नहीं, ब्रह्मा से लेकर चींटी पर्यंत सर्व का स्वरूप अखंड सच्चिदानंद, ब्रह्म से लेकर चींटी तक पर्यंत सबका स्वरूप अर्थात सच्चिदानंद साक्षी आत्मा एक ही बद मोक्ष से रहित निर्विकार निर्विकल्प है, दूसरा नहीं। इसी से ही सर्वजीव अपने आनंद से आनंदी है। ब्रह्मा आदि को के आनंद की इच्छा भी नहीं रखते, क्योंकि जिस आनंद स्वरूप आत्मा से ब्रह्मा आदिक भी आनंदी हैं, सो आत्मा सर्व के हृदय से साक्षी रूप होकर विराजमान हो रहा है। इससे सम्यक आत्मज्ञान में न्यूनाधिक भाव नहीं हो सकता। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। आगे का सत्संग कल कंटिन्यू करेंगे। प्रणाम भगवान।